पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, विविह गुण तवो रएय नित्यम भवई निराशए निज्जरठिये तव साधुणई पुराण पावगम जुत्तो सया तव समाहिए आश्रय। जैन तत्व विद्या में संबर और निर्जरा ये दो शब्द नव तत्वों में दो तत्व के रूप में प्राप्त होते हैं। संबर का कार्य है कर्म पुद्गलों को आत्मा के चिपकने से रोक देना, यानी कर्म का बंद होने से उन कर्म परमाणुओं को रोक देना। यह रोकना संबर का कार्य हो जाता है या संबर की निष्पत्ति हो जाती है। प्रश्न यह होता है या हो सकता है कि संबर के द्वारा नए कर्मों का तो आगमन अवरुद्ध निरुद्ध हो जाता है, परंतु जो पहले से बद्ध कर्म हैं उनको जल्दी दूर करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, उनका साटन करना चाहते हैं, तो उसका क्या उपाय है? जैन तत्व विद्या में पूर्वबद्ध कर्मों को तोड़ने का उपाय भी निरूपित किया गया है और वह उपाय है निर्जरा, तपस्या। निर्जरा कार्य है, तपस्या कारण है। कारण से कार्य होता है और कारण और कार्य में एकता को आरोपित कर दिया जाए तो निर्जरा के 12 भेद हैं या तपस्या के 12 भेद हैं, वे निर्जरा के 12 भेद, निर्जरा के 12 भेद हैं, वे तपस्या के 12 भेद। तो तपस्या के निर्जरा के 12 भेद बताए गए हैं। उन 12 प्रकारों का भेदों का काम है आत्मा के पूर्वार्जित कर्मों को तोड़ना। तो तपस्या एक साधन है पूर्वबद्ध कर्मों के परिसाटन का। उपाध्याय विनय विजय जी ने शांत सुधारस भावना में कहा है, यथा सुवर्णस्य शुचिस्वरूपम दीप्तः कृशानुः प्रकटीकरोति तथात्मनः कर्मरजो निहत्य ज्योतिस्तपस्तद् विशदीकरोति। जैसे स्वर्ण है, सोना, गोल्ड। अब अग्नि सोने के निर्मल स्वरूप को प्रकट कर देती है। अग्नि की प्रक्रिया से गुजरकर सोना निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार हमारी आत्मा एक प्रकार का सोना है। तपस्या रूपी अग्नि के द्वारा उस आत्मा का भी निर्मल स्वरूप प्रकट हो जाता है। तो तपस्या माध्यम है आत्मा के पूर्वार्जित कर्म के परिसाटन का। संस्कृत में सूक्ति मुक्तावली में कहा गया,
कांतारम न यथेतरोज्वलयितुम दक्षो दवाग्निम बिना। दावा जैसे जंगल है, अब जंगल को कौन जलाता है? दावानल है, वो जंगल को जला सकता है। और किस में ताकत है जंगल को जलाने की? दावानम, दावाग्नि है, उसको बादल के सिवाय कौन शांत कर सकता है? और जो बादल है उसको हवा तो छिन्न भिन्न कर सकती है, और कौन कर सकता है? इसी प्रकार कर्मों को नष्ट करने में तपस्या के सिवाय और कौन समर्थ है? कांतारम न यथेतरो ज्वलयितुम दक्षो दवाग्निम बिना। दावाग्निम न यथा परः शमयितुम शक्तो बिनाम भूधरम। निस्नातः पवनं बिना निरसितुम नान्यो यथाम भूधरम। कर्मौघम तपसा बिना किमपरम किमपरः हंतुम समर्थस्तथा। तो जंगल को जलाने वाला दावानल, दावानल को शांत करने वाला बादल, और बादल को छिन्न भिन्न करने वाली हवा होती है। इसी प्रकार कर्मों को नष्ट करने वाला तप होता है। उपवास आदि तप किया जाता है, उसका भी प्रचलन है जैन शासन में। तो चतुर्मास में या अन्य समय में भी कई बार लंबी लंबी तपस्या करने वाले तपस्वी कर लेते हैं। और यह अनाहार की तपस्या है, भोजन छोड़ दिया जाता है, तो उससे शरीर भी कृश, पतला, कमजोर पड़ जाता है, पड़ सकता है। तपस्या का, अनाहार की तपस्या का एक परिणाम आता है कि आदमी का शरीर कृश हो जाता है। एक श्लोक आता है कि इंद्रियाणि कसाएय गार्वेय किसे कुरु नो वयम ते प्रशंसामो किसम साहु शरीरकम। बताया गया कि किस करो, प्रतनु करो, कमजोर करो। किसको? अपनी इंद्रियों को कमजोर, यानी इंद्रियों का संयम करो, इंद्रियों की वो आसक्ति को कमजोर करो। कषाय हैं क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको किस करो, कमजोर करो। और गर्व है, गौरव है, रिद्धि, गौरव आदि, उनको कमजोर करो। श्लोक में कहा गया कि केवल शरीर को कमजोर कर दिया, हम उसकी प्रशंसा नहीं करते। इंद्रियों को, कषायों को, गौरवों को जो कृश किया जाता है वो मूल महत्वपूर्ण बात है। शरीर का कृश होना एक परिणाम हो सकता है तपस्या का, कुछ उसका महत्व भी हो सकता है। मूल तत्व है कषाय को कमजोर करना, कषाय मुक्ति की साधना करना। एक और संस्कृत का श्लोक है कषाय मुक्ति के संदर्भ में। नासाम्बरत्वे न शीताम्बरत्वे न तर्कवादे न च तत्ववादे न पक्ष सेवाश्रयणेन मुक्तिः कषाय मुक्तिः किल मुक्तिरेव। कहा गया कि मुक्ति कैसे मिल सकती है? को क्या दिगंबर बन जाएं तो मुक्ति हो जाएगी?
श्लोककार ने कहा दिगंबर बन जाने मात्र से मुक्ति नहीं, तो क्या श्वेतांबर बन जाए तो मुक्ति हो जाएगी? कहा नहीं, श्वेतांबर बन जाने मात्र से भी मुक्ति नहीं। तो खूब तर्क विद्या सीख लें, तत्व विद्या सीख लें, उससे मुक्ति हो जाएगी? इतने मात्र से मुक्ति नहीं होगी। तार्किकता को सीख लिया, तत्ववाद को सीख लिया, इतने मात्र से मुक्ति नहीं होगी। अपने पक्ष को पुष्ट करने का प्रयास किया, इतने मात्र से नहीं, तो कैसे होगी? कसाय मुक्ति ही किल मुक्ति रे वे, कसायों से मुक्ति प्राप्त कर लोगे, क्रोध मान माया लोभ इनसे मुक्ति प्राप्त कर लोगे तो वह ऊपर वाली मुक्ति यानी सर्व कर्म विमुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। तो तपस्या में शरीर कमजोर पड़ता है, ठीक है, एक स्थिति है शरीर की, पुद्गलों का परिणमन है, पर यह बहुत बड़ी बात नहीं। बहुत बड़ी बात है कसायों को कमजोर कर लेना। वह प्रसंग, घटना या कथा जो भी, एक साधु बड़ा तपस्वी था, मास खमन करके पालना करने वाला, यानी जैसे 30 दिन भूखा रहा, एक दिन पालना किया, फिर 30 दिन फिर पालना, फिर 30 दिन। भगवान महावीर ऐसे करने वाले। पिछले भव में भगवान महावीर 27 भवों में जो 25वां भव है भगवान महावीर का, नंदन राजा फिर साधु बन गए, नंदन राजर्षि बन गए, तो मास खमन से पालना करना शुरू कर दिया और 11 लाख से ज्यादा मास खमन उस मनुष्य जन्म में, उस साधु अवस्था में कर लिए थे। और तीर्थंकर नाम प्रकृति का भी अर्जन किया। तो ये मास खमन करके पालना करना बहुत ही मानो कठिन बात है। वर्तमान में तो पता नहीं कोई ऐसा आदमी है क्या तो मास खमन करके पालना करता और 15-20 यूँ मास खमन कर लिए हो कि जैन समाज में कहीं कोई, लगता तो मुश्किल ही ऐसा मिलना कोई, कि मास खमन किया, एक दिन पालना, फिर मास खमन, फिर पालना, फिर मास खमन, ऐसा करने वाला कोई तपस्वी कोई मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। पर लगता मुश्किल है ऐसा कोई तपस्वी मिलना कि मास खमन लगातार मास खमन 15-20 कर लिए हों, ऐसा कोई व्यक्ति मिल। खैर, तो वो साधु था, मास खमन करके पालना करने वाला। एक दिन मास खमन की संपन्नता का दिन था, पालना करना था और वह गोचरी के लिए स्वयं रवाना हुआ। अब तपस्वी साधु था, कोई देव शक्ति भी उसकी सेवा में रहने लग गई, कोई देवता उसकी सेवा में रहने लग गया। हो सकता है जहाँ तपस्या हो, साधना हो, तो कोई देवता भी आकर्षित हो जाए, सेवा करना शुरू कर दे, भक्ति सेवा साथ रहना शुरू कर दे, कोई ऐसी अच्छी साधना करने वाला हो तो, या कोई मित्र संबंधी हो तो कोई देवता कोई आसपास रहने लग जाए। तो इस तपस्वी साधु की सेवा में एक देवता रहने लग गया था। और वह साधु गोचरी भिक्षा के लिए जा रहा था। गांव में एक कोई संकड़ी गली आ गई, छोटी सी संकड़ी गली थी। तो वह साधु उसमें घुसा आगे बढ़ने के लिए, सामने से एक धोबी कपड़ों का गट्ठर लादे हुए वो आ गया। गली संकड़ी थी, धोबी के पास इतना कपड़ों का गट्ठर था, धोबी हट्टा कट्टा आदमी भी था। तो साधु यूं जा रहा था, धोबी सामने से आया, साधु से धोबी टकरा गया। अब साधु को गुस्सा आ गया,
साधु को गुस्सा नहीं करना चाहिए। साधु का धर्म गुस्सा करना नहीं, साधु का धर्म शांति रखना है। पर छद्मस्त है, गुस्सा आ गया, और गुस्सा आ गया तो गुस्सा मुंह शब्दों में आ गया। साधु बोल गया, रे अंधे हो क्या, दिखता नहीं क्या, मेरे टक्कर लगा दी। तो धोबी कौन सा कम था, वो तो गृहस्थ आदमी था। बोला कि मैं तो अंधा हूं, तुम्हारे तो आंखें हैं ना, मैं तो मान लो अंधा हूं, तुम्हारे आंखें थी, तुम एक तरफ होते क्यों टकराए मेरे से। साधु फिर थोड़ा बोल गया और आपस में गुत्थम गुत्था हो गई। साधु का तो अहिंसा धर्म, साधु तो दया मूर्ति, अहिंसा मूर्ति होना चाहिए, पर वो गुस्सा आ गया, थोड़ा झगड़ा सा हो गया। अब साधु तो दुबला पतला था, धोबी हट्टा कट्टा था। धोबी ने थोड़ा जोर लगा के साधु को नीचे गिरा दिया, साधु के ऊपर बैठ गया। बोल अब क्या कहते हो। आखिर धोबी चला गया। साधु को बहुत अहंकार को भी चोट लगी कि मुझे नीचे गिरा दिया, मेरे ऊपर बैठ गया। आखिर साधु उठा, अपने आप को ठीक ठाक किया, आगे बढ़ा घरों में गोचरी के लिए, गोचरी की, और फिर वह अपने उपाश्रय की ओर जा रहा था। उपाश्रय में प्रवेश किया और वह देवता आया उपाश्रय के अंदर ही, मथेड़ बंदामी महाराज, मथेड़ बंदामी। साधु ने कहा, रे देवानुप्रिय, अब आए हो। आज मार्ग में धोबी ने मुझे पीटा भी था, गिरा भी दिया, तुम कहाँ गए थे? इतनी सेवा करने वाले, सेवा में रहने वाले कहाँ चले गए थे? तो देवता बोला कि बाप जी, मैं तो गांव में ही था, एक कोई नाटक, एक तरह का नाटक या झगड़ा देखने लग गया। क्या झगड़ा? कि गांव में आज एक तो धोबी था और एक कोई चंडाल था, दोनों आपस में लड़ने लग गए। एक ने चंडाल को नीचे गिरा दिया, धोबी ने वो ऐसे दूर से देखने लग गया था। तो साधु का ये नहीं, चंडाल नहीं, वो मैं ही था, वो धोबी उधर मैं था। तो वो देवता बोला कि बाप जी आप कहाँ थे? वो तो चंडाल था। नहीं, मैं ही था, मैं, बस ये मैं आपको खा गई है, मैं खा गई आपको। मैंने देखा था कि आप कहाँ थे, आप में वो गुस्सा रूपी चंडाल घुस गया था, तो मैं तो आपको चंडाल के रूप में देख रहा था। तो बाप जी मैं तो साधु की सेवा करता हूँ, चंडाल की सेवा नहीं करता हूँ मैं। आपने गुस्सा क्यों किया इतना? तो तपस्वी था, तपस्या की तो अनुमोदना ही करनी चाहिए, तपस्या की अनुमोदना करना भी बढ़िया है, पर गुस्से की अनुमोदना नहीं करते हैं, गुस्से की अनुमोदना नहीं। तपस्या भी करे अनाहार के साथ में, प्रशांत चित्त रहे, शांति कसाय शांत रहे, तो सोने पे सुहागा वाली बात या बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो हमारा मूल लक्ष्य कसाय को कृश करना, प्रतनु बनाना, पतला बनाना होना चाहिए। तो जैन शासन में तपस्या का बड़ा महत्व है, और तपस्या संबर के साथ तपस्या होती है, उसका तो और कितना महत्व है। संबर ऐसा तत्व है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ संबर, एक तरफ तपस्या, दोनों में ज्यादा महत्व किसका, यह प्रश्न हो तो जहां तक मुझे लग रहा है, अगर तुलना करनी हो तो तपस्या की अपेक्षा संबर की साधना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर संबर हो गया है, सम्यक्त्व संबर हो गया, व्रत संबर हो गया, अब तपस्या का प्रयास मान लो कोई नहीं भी करेगा तो अपने आप ही जो कुछ भी अच्छा काम करेगा वो कर्म कटेंगे ही कटेंगे। तो कर्मों को तो कटना ही पड़ेगा। कर्मों का कालमान पूरा हो गया तो फिर कर्म कहाँ रहेंगे, उनको तो जाना ही पड़ेगा। तो संबर है तो कर्म तो कभी न कभी झड़ेंगे ही झड़ेंगे।
तो तपस्या है तो संबर हो ही जाएगा उस समय, यह कहना कठिन है। तो संबर और निर्जरा दोनों में ज्यादा महत्व किसका? तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुलना करें तो निर्जरा की अपेक्षा, तपस्या की अपेक्षा संबर की साधना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हम संबर की साधना भी करें। संस्कृत में कहा गया, आश्रवो भव हेतु स्यात् संबरो मोक्ष कारणम। आश्रव तो संसार का, जन्म मरण का हेतु है, और संबर मोक्ष का कारण है। श्लोक में निर्जरा मोक्ष कारणम नहीं कहा गया, संबरो मोक्ष कारणम कहा गया। इस आधार से भी सोचें तो कि संबर मूल तत्व है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कषाय का संबरण हो जाए, अकषाय हो जाए, अकषाय संबर हो जाता है। तो हम संबर की साधना भी करें, तपस्या की भी आराधना करें, हम कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।